बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसका एक पार्ट किया था, इसके बाकी तकरीबन 4 पार्ट रहते थे। तो इसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया गया है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सब की निकाल लेते हैं। 7.62 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 है। 330 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300 है। अगर 350 होता, 360 होता तो फिर हम 400 में कन्वर्ट करते उससे अगले डिजिट में, लेकिन 330 है, 350 से लेस है तो हमने इसको 300 में कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरह 2.53 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी हमारे पास 2.53 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 बनती है। यहाँ पे वैल्यू पुट की 300 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल 100 पे 300 पे 100 टाइम 100 मल्टीप्लाई 800 आ गया हमारे पास। एक्यूरेट वैल्यू 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बना 251.46 और डिवाइड किया 2.53 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 993.913। एरर निकालने का फार्मूला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, या एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कर सकते हैं। 800 माइनस 993.913, तो इसमें से डिफरेंस लेंगे, इसका आंसर नेगेटिव में आया -193.913। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, 193.913 इसका आंसर आ गया। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका, इसका पार्ट 5 का 2 जो है वो कंप्लीट उसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका 3 क्वेश्चन है जिसमें 28.35 प्लस 30.15 और डिवाइड हो रहा है 4593 माइनस 3690। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी बन जाएगी 28.35 की 28 और 30.15 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 30, 4593 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5000, 3690 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4000। तो वैल्यू पुट करने से 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 4000, तो इन दोनों का सम 58, इसमें से डिफरेंस 1000 को 58 पे डिवाइड किया तो 0.058 बन गया। और एक्यूरेट वैल्यू 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690, इन दोनों का सम 58.50 और इन दोनों का डिफरेंस 9.03। डिवाइड करने से आंसर बना 0.647। एरर फाइंड किया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने एक्यूरेट वैल्यू, तो हमारे पास 0.058 मैंने 0.4647 माइनस करने से 0.589 आ गया नेगेटिव में। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये हो गया पॉजिटिव हमारे पास। और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 133 अप्रॉक्सीमेट 100, 8.95 अप्रॉक्सीमेट 9.00, अप्रॉक्सीमेटली 9 हो जाएगा। 5.36 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5, यहाँ वैल्यू पुट की तो 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से यहाँ कट नहीं करना, गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है। पहले प्लस करेंगे फिर इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, 21.8। और एक्यूरेट वैल्यू जो दी गई हैं उनके मुताबिक इसका सम और इसको डिवाइड करने से आंसर बनता है 26.48। फिर एरर निकाला, आप लिख सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू मैंने से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने से एक्यूरेट वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 26.46 माइनस 21.8 माइनस किया तो आंसर बन गया 4.68। एब्सोल्यूट वैल्यू है, पहले भी पॉजिटिव है, दोबारा भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 4.68। ये हमारे पास टोटल इसके 4 पार्ट थे। आपने इनको अच्छी तरह सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसका नहीं बनता। इसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल में एक सवाल इसका, ये 2 बच गए हैं, वो सिंपल हैं स्टेटमेंट वाले, वो सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह मैंने आपको 4 पार्ट इसके थे, 4 के 4 का सोल्यूशन दे दिए।
ये ज़्यादातर जो है इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। कुछ बुक पे अगर आप हेल्प एंड बुक वगैरह का सहारा लेते हैं तो उसने 133 को अप्रॉक्सीमेट नहीं किया, लेकिन हमने इसको अप्रॉक्सीमेट भी करना है जिस तरह ये वैल्यू कंप्लीट उसने जस्ट डेसिमल वालों को अप्रॉक्सीमेट किया है। आप ओवरऑल पूरी चीज़ को करेंगे अप्रॉक्सीमेट।